सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 तरह के दोष आते हैं। शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म या सेवा, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान बताया। ये होने पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतःकरण को अपना ना मानना। तो साधक को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। तो साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा आदि करना अलग काम है। अर्थात ये दोनों अलग अलग विभाग हैं। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी जो छूट ली जाती है उससे अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप कभी ना बने, ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। तो साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः कभी ना करने का दृढ़ व्रत ले ले और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है और बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दें। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धन्यवाद।